भाई अब बस सास बहू के झगड़े देख देख कर थक गए थे। अब वक्त आ गया है समधी समधी की लड़ाई देखने का। माना कि ये ड्रामा हमारी सोसाइटी के डार्क सीक्रेट्स दिखाता है, लेकिन भाई खुदा के लिए ऐसे कौन बच्चों की तरह लड़ता है। गाली देना ही रह गया था एक दूसरे को। लैला और कैस वैसे अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार निकले। ये दोनों जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ करनी है और कब चुप रहकर इज्जत बचानी है। लेकिन लैला बहन, जब आप कैस के माँ बाप को बुलाने गई थी और वो आए ही नहीं, तो आपने कैस को बताया क्यों नहीं ये बात? बंदा थोड़ा इमोशनल होता, आपके इस फिक्रमंदी को अप्रिशिएट करता। अब देखो, एक तरफ लैला की माँ ने ठान लिया, जब तक मेरी बेटी को जॉब नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और दूसरी तरफ कैस की माँ, जब तक ये लोग नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। भाई पहले कोई रहने को तैयार नहीं था, अब कोई जाने को तैयार नहीं। लगता है रफीक साहब के जहरीले लफ्ज पहले उनका अपना घर तोड़ गए और अब कैस का भी तोड़वा कर ही छोड़ेंगे। लैला के अब्बा ने प्यार से कहा, घर में ही नमाज पढ़ लो, थकान भी कम होगी। लेकिन सुनो, रफीक साहब का जवाब, आपको तो घर में पढ़ने की तौफीक भी नहीं हुई, वैसे नमाज आती है क्या आपको? अरे रफीक साहब, इस उम्र में अब कैस आपको मैनर्स सिखाए क्या? अब तो लगता है लैला और कैस इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। एक तरफ हार्ट पेशेंट, दूसरी तरफ रिटायर्ड डिप्रेशन। भाई ये कॉम्बिनेशन तो हॉस्पिटल वार्ड भी हैंडल नहीं कर सकता। और जैसे हमारे ड्रामास का रिवाज है, अब ड्रैग करेंगे, लंबा खींच देंगे, फिर कहेंगे टैबू टॉपिक पर बात की थी, लोगों ने देखना छोड़ दिया, बस देखते जाओ। रफीक साहब जल्द ही घर से भागेंगे और बेचारी लैला पर गिरेंगे सारे इल्जाम। इस तरह के ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।